उधर गार्ड्स ने भी कैदियों को डराए रखने की तरकीब निकाली। वो ट्रेविस को बाहर खींच लाए और उसे एक कुर्सी से बांधकर गंजा कर दिया, लेकिन फिर भी ट्रेविस उन सबकी बेइज्जती करता रहा। इसलिए गुस्से में माइकल ने उसे लात मारी और उस पर पेशाब करने लगा। बॉश को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाकी गार्ड्स माइकल के साथ जुड़ गए। आधे घंटे बाद कोई लाल बत्ती नहीं जली, इसलिए उन सबको लगा कि ये सजा बिल्कुल ठीक। रात को जब बॉश बेंजी का हाल चाल पूछने आया तो ट्रेविस ने उसे कुछ पैसों का लालच देकर बेंजी के बैग से उसकी दवाई लाने को कहा। पहले तो बॉश ने इनकार कर दिया, लेकिन फिर वो बिना पैसों के ही दवाई लाने को तैयार हो गया। उधर चेज ने ऑस्कर नाम के कैदी को बाहर निकाला और उसे एक सुनसान कमरे में ले गया। दरअसल वो ऑस्कर का फायदा उठाना चाहता था, लेकिन ऐन मौके पर माइकल ने उसे पकड़ लिया। चेज ने झूठ बोल दिया कि ऑस्कर उसे कोई खुफिया जानकारी देना चाहता है, लेकिन तभी हेलवेग ने वहाँ आकर उनकी बात काट दी। उसने सभी गार्ड्स को कैमरे में दिखाया कि बॉश बैग्स की तलाशी ले रहा है। उन्होंने बॉश को पकड़कर उससे दवाई छीन ली और जबरदस्ती सारा सच उगलवाया। इसके बाद माइकल दवाई लेकर बेंजी के पास गया और ताकि ट्रेविस बीच में ना आ सके तो हेलवेग उसे घसीट कर बाथरूम में ले गया। माइकल ने बेंजी को दवाई दे दी, लेकिन फिर वो बाथरूम में गया ताकि ट्रेविस को सबक सिखा सके। वहाँ पर ट्रेविस माइकल की बेइज्जती करने लगा कि पैसे मिलने के बाद ना अपने दिमाग का इलाज जरूर करवा लियो। सजा के तौर पर उन्होंने ट्रेविस का मुंह एक टॉयलेट सीट में डाल दिया। शुरुआत में तो ट्रेविस उनकी बेइज्जती करता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी हिम्मत टूट गई और उसने हार मान ली। इतनी जिल्लत सहने के बाद जब वो अपने कमरे में पहुंचा तो वो फूट फूट कर रोने लगा। उधर आधी रात को बाकी गार्ड्स बॉश को जबरदस्ती सुनसान कमरे में ले जाकर पीटने लगे। 5वें दिन अब दवाई मिलने के बाद बेंजी ठीक महसूस कर रहा था। अचानक माइकल ने वहाँ आकर सबको बताया कि बॉश भी अब उनके साथ कैदी बनकर रहेगा, क्योंकि उसने रूल्स तोड़े थे। उसकी तानाशाही से तंग आकर ट्रेविस ने अपनी शर्ट उतार दी और बाकियों ने भी ऐसा ही किया। फिर वो एक दरवाजे पर चढ़कर कैमरे में चिल्लाने लगा कि दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तभी माइकल उसे नीचे घसीटकर उसका गला दबाने लगा, लेकिन पीछे से बेंजी ने अपने दोस्त को बचाने के लिए उस पर वार कर दिया। गुस्से से बौखलाए माइकल ने भी जोर से बेंजी के सर पे डंडा दे मारा और वो नीचे गिर गया। उसके सर से खून बह रहा था। माइकल ने सभी कैदियों को अलग अलग सेल्स में बंद करवा दिया और बाकी सबको भड़काने के लिए ट्रेविस को अकेले एक पाइप में बंद कर दिया गया। उनमें से एक गार्ड को भी माइकल की तानाशाही पसंद नहीं आ रही थी, तो उसने कैमरे के सामने जाकर बाहर जाने की मांग की, लेकिन उस पागल माइकल ने फिर से कहा कि लाल बत्ती नहीं जली, यानी जो हो रहा है सही है। छठे दिन चेज एक बार फिर ऑस्कर को उसी कमरे में ले गया और उस पर जोर जबरदस्ती करने लगा। वहीं ट्रेविस ने अपना दिमाग लगाकर अपने ब्रेसलेट की मदद से पाइप का दरवाजा खोल दिया। उसे ऑस्कर की मदद की गुहार सुनाई दी तो वो तुरंत उसे बचाने पहुंचा। उन दोनों ने मिलकर चेज की इतनी धुनाई की कि वो बेहोश हो गया। उन्होंने चाबियां चुराई और सारे कैदियों को रिहा कर दिया, लेकिन उसके सर पर लगी चोट की वजह से बेंजी अब उनके बीच नहीं रहा था। अब कैदियों के सब्र का बांध टूट चुका था और वो गार्ड्स पर हमला करने के लिए निकल पड़े। डर के मारे सभी गार्ड्स ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे तो बाहर से बंद थे। आखिरकार कैदी उनके पास पहुंच गए और सबको पकड़ पकड़ कर पीटा। माइकल ने ट्रेविस पर चाकू से हमला कर दिया, लेकिन ट्रेविस ने अपने हाथ से ही चाकू की तीखी धार को पकड़ लिया। उसने गुस्से से बौखलाकर माइकल को अपने जख्मी हाथ से ही बुरी तरह पीटा। आखिरकार लाल बत्ती जल गई और दरवाजे खुल गए। कुछ घंटों बाद एक बस सबको घर छोड़ने गई और सबकी जेब में एक बड़ी रकम वाला चेक था।